मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम कहानी लेकर आए हैं बड़ी ही दिलचस्प। बंदर और कुत्ते की एक अनोखी दोस्ती। कभी बहुत पुरानी बात है, एक शांत गांव था जो घने जंगल के पास बसा था। गांव में किसान, लकड़हारे और चरवाहे रहते थे। गांव के ठीक किनारे पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी डालियों पर बंदरों का झुंड रहता था। उनमें से एक बंदर बहुत अलग था, थोड़ा बुद्धिमान, थोड़ा शरारती और थोड़ा अकेला अकेला रहने वाला। उसका नाम था मधु। पेड़ के नीचे मिट्टी में एक कुत्ता रहता था। वो दिन भर गांव की रखवाली करता, रात को वहीं पेड़ के नीचे सो जाता। उसका नाम था शेरा। एक दिन सुबह सुबह मधु डाल पर बैठा केला खा रहा था। नीचे शेरा आया और बोला, अरे भाई, एक केला मुझे भी दे दो, भूख लगी है। मधु ने हंसकर कहा, अरे कुत्ते भाई, तुम तो मांस खाते हो, केला खाओगे? शेर बोला, भूख में क्या मांस क्या फल, बस कुछ मिल जाए। मधु ने आधा केला नीचे फेंक दिया। शेरा ने चबाया और बोला, अरे ये तो बुरा नहीं है। उस दिन के बाद दोनों में हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई। एक दिन अचानक तेज बारिश आई, पूरा जंगल पानी में डूब गया। शेरा की मिट्टी की कोठरी में पानी भर गया और वो कांपने लगा। मधु डाल पर झूल रहा था, लेकिन नीचे दोस्त को ठंड में कांपते देख उसका दिल पसीज गया। वो पेड़ से उतरकर पत्तों और डालियों से एक छोटा छप्पर नुमा घर बनाने लगा। शेरा हैरान था, अरे तुम भी तो उगले पानी में भीग रहे हो, फिर भी मेरे लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? मधु बोला, दोस्त सिर्फ बोलने से नहीं बनते, निभाने से बनते हैं। उस दिन से दोनों की सच्ची दोस्ती शुरू हुई। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में थी। शेरा ने कहा, चलो मधु, आज हम दोनों मेला देखने चलते हैं। मधु बोला, मुझे डर लगता है इंसानों से। शेरा हंसकर बोला, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दोनों चल दिए। रास्ते में गांव की औरतों ने देखकर रास्ते में गांव की औरतें उन्हें देखकर हंस रही थीं। अरे 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 देखो, अरे देखो तो सही, बंदर और कुत्ता साथ साथ जा रहे हैं। मधु बोला, लोग हंसते हैं जब किसी को समझ नहीं आ पाते। शेरा ने सिर हिलाया, हाँ हाँ, और हम दोस्त हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। मेले में खूब भीड़ थी। मधु ने एक ठेले से केले उठाए और शेरा एक बच्चे के हाथ से बिस्किट चुरा लाया। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। मधु बोला, तू भी कम चालाक नहीं है। शेरा हंसकर बोला, तू मेरा गुरु है, मैंने तुझसे सीखा है। फिर दोनों झूले, ढोल, मिठाइयां और रोशनी देखकर खुश हुए। लेकिन अभी अचानक एक जानवर पकड़ने वाला आदमी आया। वो आदमी बोला, आज तो दो दो इनाम मिलेंगे, एक बंदर और एक कुत्ता। उसने एक बड़ा जाल फेंका और दोनों को पकड़ लिया। शेरा डर से कांपने लगा। अब क्या होगा मधु? मधु बोला,
शांत रह, कुछ सोचता हूं। मधु ने खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक किया। उसने आंखें बंद कर ली और बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। आदमी बोला, अरे ये तो मर गया, बेकार है फिर तो ये। वो जाल खोलने लगा ताकि बंदर को बाहर फेंके। जैसे ही उसने जाल खोला, मधु अचानक कूदा और आदमी के चेहरे पर झप्पड़ मारा। उसने टोकरी उलट दी, डंडा फेंक दिया और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से पत्थर गिराने लगा। शेरा ने मौका देखकर जाल तोड़ा और भाग निकला। दोनों जंगल में भागते हुए दूर चले गए। जब दोनों सुरक्षित पहुंचे, शेरा थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। मधु मुस्कुराया। दोस्त वो नहीं जो केवल हंसी में साथ हो, बल्कि वो जो डर में भी साथ खड़ा रहे। उस दिन से दोनों का एक दूसरे के साथ मेल झोल ज्यादा हो गया। मधु ऊपर डाल पर झूलता और शेरा नीचे पहरा देता। अगर कोई शिकारी आता तो शेरा भौंकता और मधु ऊपर से चेतावनी देता, सावधान। एक बार जंगल में आग लग गई। धुआं हर तरफ फैल गया। जानवर भागने लगे। मधु पेड़ पर था, शेरा नीचे। शेरा चिल्लाया, भाग मधु भाग, पेड़ जल जाएगा। मधु बोला, तू पहले जा, मैं तेरा रास्ता साफ करता हूं। मधु ने डालियां तोड़कर रास्ता बनाया ताकि शेरा बाहर निकल सके। जब शेरा सही सलामत बाहर निकल गया, मधु ने छलांग लगाई और आखिरी पल में दोनों बच गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में आभार और सच्चाई झलक रही थी। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे, मगर उनकी दोस्ती पहले जैसे ही रही। गांव के बच्चे उन्हें देखकर कहते, देखो ये बंदर और कुत्ता सबसे अच्छे दोस्त हैं। और जंगल के बुजुर्ग जानवर कहते, अगर सच्ची दोस्ती का उदाहरण चाहिए तो मधु और शेरा को देखो। सीख, सच्चा दोस्त वो है जो कठिन समय में आपका साथ दे। चालाकी से ज्यादा जरूरी है दिल की सच्चाई। हर रिश्ता समझ, भरोसे और त्याग से मजबूत बनता है। किसी का रूप या जाति देखकर उसे मत औंको। अच्छाई हर दिल में होती है, चाहे वो बंदर का हो या कुत्ते का। कैसी लगी हमारी ये दिलचस्प कहानी? इसी तरह की मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।